नमस्कार मित्रों, आप सभी का परीक्षार्थ परिवार में स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था और उस वादे के तहत आज आईसीटी का लेक्चर पुनः अपलोड किया जा रहा है। क्योंकि पिछले लेक्चर में क्या हुआ कि लाइव क्लासेस था और लाइव क्लास के दौरान जो पीडीएफ गया वो सही तरीके से नहीं, इसलिए अब वीडियो लेक्चर को दोबारा अपलोड करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात नहीं करेंगे, केवल सीरियस टॉपिक्स को समझते हुए पढ़ाई करेंगे। तो टॉपिक है कि प्रश्नोत्तरी हम पहले 10 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम लोग आईसीटी में जो पोर्शंस लगा हुआ है तीसरा टॉपिक आपको पता ही सबको। टॉपिक है अब्रिविएशन अर्थात संक्षिप्तीकरण और उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। प्रश्न है भारत के में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। आपका ऑप्शन है डिजिटल सुरक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य देखभाल के लिए और दूरसंचार अथवा परिवहन की आधारभूत संरचना के लिए। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मतलब होता है कि डिजिटल पदचाप। तो डिजिटल पदचाप कहाँ पर होगा? आपका कंप्यूटर्स में होते हैं। जैसे इसको आसान भाषा में समझना चाहें तो इस रूप में समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम एक बैंक से पैसा निकालते हैं। जब पैसा निकालते एक यूटीआर नंबर दिया जाता है। उस वक्त पैसे को चाहे जहाँ ट्रांसफ़र करते रहें, पैसा चाहे 20 जगह पहुँच जाए, पर उस यूटीआर नंबर से हम ये चेक कर पाएंगे कि पैसा किस किस खाते में गया। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि डिजिटल पदचिह्न बन जाते हैं। उसीलिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग उसी भाषा में डिजिटल सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है ब्लोफिस क्या है। तो ब्लोफिस एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है जो चीज़ों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है किसी संसाधक के द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है। मतलब इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो आपका होता है क्लॉक स्पीड, अर्थात पर सेकंड के हिसाब से काम करने की संक्रिया क्या धारा इस द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा। अगला प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। IPv6 प्रोटोकॉल जो आईपी पते को परिभाषित करता है। यहाँ पर आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये आईपी पते दो प्रकार के होते हैं, IPv4 और IPv6। जहाँ IPv4 64 32 से 64 बिट तक, तो IPv6 128 बिट तक नियंत्रित करता है, सुपरमोस्ट है। आयोग के द्वारा बार बार इस प्रश्न को पूछा जाता है। प्रश्न अगला, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? सबको पता है, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? प्राय देखा जाता है कि आयोग के द्वारा इन प्रश्नों के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न के व्याख्या को देखेंगे। भले ही हमको याद ना हो, लेकिन जब हम ऑप्शंस पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। पहला ऑप्शन है माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोर्स। दूसरा है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, मेगा ऑपरेशंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉफ्टवेयर और माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सोर्स। तो सब ऑप्शन तो आप देखिए, माइक्रो के आपसे 3 ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन तो यहाँ पर पहले ही गलत हो जाएगा। हम आगे चले माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोर्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसमें बी ऑप्शन होना चाहिए, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। अब ये क्यों? तो MOEMS ये वास्तव में है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो वास्तव में ये एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉन और मैकेनिकल, अर्थात आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल जो दो बीटेक में हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में, वहाँ पर कंप्यूटर्स में एक डिपार्टमेंटल मामला होता है। वहाँ पर MOEMS शब्द का पूर्ण रूप जो ये है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, उसका उपयोग करेंगे। आप लोग इसको विस्तार में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि UPHSC में जिस लेवल का पूछता है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, बहुत आगे नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका जावा JSP, इसका क्या मतलब है? तो JSP का मतलब होता है जावा सर्वर पेजेस। अगला प्रश्न है WORM अर्थात डब्लू रोम, तो इसका हो जाएगा राइट वंस रीड मैनी। क्या होता है इसका? रीड राइट वंस रीड मैनी। अगला ऑप्शन है उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर है आपका CUI किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपका सही है इसका, कमांड लाइन इंटरफेस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। ती होती है सीधा आपकी सिंटैक्स त्रुटि होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे कंप्यूटर के मस्तिष्क रूप में जाना जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? वीडियो कैमरा आवश्यक है, डिस्प्ले डिवाइस आवश्यक है, माइक्रोफोन आवश्यक है, बट टेलीफोन की आवश्यकता नहीं होती है।
तो ये थे हमारे कुछ 12-14 क्वेश्चंस, और अब हम लोग चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। जो हमको मेन चीज़ पढ़नी होती है आपकी शब्दावली। अबैकस क्या है? अब यहाँ पर जो को हमने इंपॉर्टेंट रखा है वो तो आपको याद ही करना है, बाकी जो दे रखे हैं उनको भी समझते हुए ही चलना है। अबैकस, तो अबैकस गणना के लिए प्रयुक्त एक अति प्राचीन युक्ति है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से अगला है आपका एक्सेस टाइम। तो किसी भी डेटा को प्राप्त करने के लिए, जैसे हम लोग कभी किसी को कमांड करते हैं, हमने कमांड किया, तो जब भी कमांड करेंगे और जब कमांड से वो हमको जवाब मिलेगा, अर्थात प्रश्न पूछने और जवाब देने के बीच का जो समय होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस टाइम। तो मेमोरी से डेटा प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देश तथा वास्तव में डेटा प्राप्त होने के बीच का जो समय होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस टाइम। अगला आपका इंपॉर्टेंट वाले हम देखेंगे, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। एक्युमुलेटर क्या है? तो एक्युमुलेटर एक रजिस्टर है जो प्रोसेसिंग के दौरान डाटा और परिणामों को भंडारित करता है। तो एक्युमुलेटर क्या है? एक रजिस्टर है जो प्रोसेसिंग के समय, डेटा प्रोसेसिंग के समय डाटा और परिणामों का करता है, सेव करता है। एडॉप्टर की बात करें तो दो या अधिक उपकरणों के बीच सामंजस्य के लिए एक युक्ति का प्रयोग किया तो एडॉप्टर बोलते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं ऐड ऑन। तो कभी भी कंप्यूटर में अलग से जब भी कोई उपकरण जुड़ा जाता है तो उसके लिए ऐड ऑन शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है अलाइजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी लिखित डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम अलाइजमेंट बोलते हैं। इसको अलाइनमेंट भी कह सकते हैं हम लोग। सुपर मोस्ट ही यहाँ पर जी साइलेंट है, अलाइनमेंट। तो लिखित डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया की आपकी अलाइनमेंट कहलाती है। अगला इंपॉर्टेंट अब्रिविएशन की बात है एल्गोरिदम। तो किसी कार्य को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले जो कमांड्स होती हैं, जो निर्देश होते हैं, उनके जो क्रम होता है उसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है अल्फा न्यूमेरिक। तो जब हम लोग ए से लेकर जेड तक और गिनती 0 से 9 तक तथा अन्य विशेष चिन्हों का उपयोग करते हुए कोई डेटा तैयार करते हैं उसको हम लोग अल्फा न्यूमेरिक डेटा बोलते हैं। एनिमेशन क्या होता है? किसी भी अनेक स्थिर चित्रों को एक एक करके तेजी से सामने से गुजारना ताकि गतिशीलता का आभास हो, एनिमेशन कहलाता है। आप लोग देखेंगे आजकल जितनी भी वेब सीरीज़ बन रही है उनमें एनिमेशन का प्रयोग खुलकर किया जा रहा है। बच्चों के मनोरंजन के जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनमें एनिमेशन का प्रयोग खुलकर किया जाता है। एंटीवायरस आप लोग समझते ही हैं क्या होता है। एंटीवायरस दो स्मूथ प्रोग्राम होते हैं जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। एप्पल सब लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक या अधिक प्रोग्राम का समूह जो किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। सुपर मोस्ट अगला ऑप्शन है आपका एएलयू। एएलयू का होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सबको पता है, पेपर है पिछले बार पूछा गया था हायर में। तो सीपीयू का एक भाग होता है जिसमें गणितीय संक्रियाएं तथा तार्किक काम किए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एएलयू अर्थात अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई की, तो एआई सबको जब पता है। एआई की खोज किसने की थी? जॉन मैकार्थी ने। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है ASCII वास्तव में है क्या? एक लैंग्वेज है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको याद कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म कई बार भी पूछा जा चुका है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वास्तव में होता क्या है कि अक्षरों और संख्याओं को 8 बिट बाइनरी तुलनांक में प्रदर्शित करने वाला एक विस्तृत कोड है जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बात करें असेंबलर की, सबको पता है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग असेंबलर बोलते हैं। अब हम लोग कुछ संक्षिप्ताक्षर देखें उसके पहले थोड़े से और बाकी हैं, इस हिस्से को और देख लेते हैं कि सन, ये बहुत अच्छा याद सनक्राइसनस इसको क्या बोलते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी डेटा को भेजने की वह पद्धति जिसमें संकेतों को अनियमित तरीके से या अनियमित अंतराल पर भेजने की सुविधा को, जब कभी भी डेटा को बार बार अनियमित तरीके से एक निश्चित अंतराल पर न भेज के अनियमित अंतराल में भेजना हो तो उसको व्यवस्थित करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ऑडियो विजुअल क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी सूचना जिसे हम देख और सुन तो सकते हैं पर प्रिंट नहीं कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं ऑडियो विजुअल। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम कर्ता के वैधता की पहचान करने वाली पद्धति को हम लोग बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑटोकैड क्या है? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। किसी भी रेखा चित्र और ग्राफ को स्वतः तैयार करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑटोकैड। ऑटोमेशन क्या होता है? किसी भी प्रक्रिया का स्वतः क्रियान्वयन, जैसे कोई कमांड्स दे दी जाए उसके बाद जो लगातार कार्य करना काम चीज़ें चलती हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सुपर इंपॉर्टेंट है वो आपको ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है? तो ऑक्सिलरी मेमोरी को ही हम लोग सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं।
यह मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी की एक सहायक और बड़ी क्षमता वाली एक मेमोरी होती है, इसलिए ऑक्सिलरी मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछा जा चुका है एमपीपीएससी के पेपर में कि सेकेंडरी मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा ऑक्सिलरी मेमोरी। चूँकि हम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 75 दिन है, उतने में सिलेबस को कवर भी करना है और टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए उन प्रश्नों को हमको कवर करना है जो आयोग की तरफ पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। इसलिए हो सकता है व्याख्या हम लोग बहुत कम करें, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि संस्था में हमने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया था पर्यावरण का, लगभग 58 मिनट का है। मैं अब तक देख पाया हूँ, अब तक केवल 73 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, जिससे और संकेत करता है कि आप लोग नहीं चाहते कि बड़े वीडियोज़ बनाए जाएँ जिनमें बहुत विस्तृत व्याख्या की जाए। पर हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि आपको 25 के पर पहुँचाएँ और ये संस्थान आपकी लास्ट तक मदद करेगा। आप लोग मदद करिए संस्थान की या मत करिए, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन ये संस्थान लगातार आपकी मदद करेगा और आपको सफलता पहुँचा के रहेगा। और बाद में जब रिजल्ट आएगा तब जरूर एक बार आपसे पूछेंगे कि जिन लोगों ने भी 25+ प्राप्त की हों, एक बार थैंक यू तो बोल ही सकते हैं। और देखते हैं आप लोग, अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, बाकी आपकी इच्छा है। अगला क्वेश्चन है आपका BIOS क्या है, ये भी पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा। तो B अर्थात बेसिक, I अर्थात इनपुट, O अर्थात आउटपुट और S अर्थात सिस्टम। यानी जब भी कंप्यूटर को हम चालू करते हैं तो रोम में संग्रहित जो बायोस होता है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रत्येक हार्डवेयर की जांच करता है, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करता है तथा विभिन्न हार्डवेयर युक्तियों के बीच समन्वय का स्थापित करने का कार्य करता है। तो BIOS वो ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम लोग सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर की जो यात्रा होती है उसको पूरा करते हैं, तभी इसको आता है बेसिक, इनपुट, आउटपुट, सिस्टम। पहला क्वेश्चन है बैच फाइल क्या होता है। तो बैच फाइल जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है डॉस, उसमें स्वयं संपादित होने वाले प्रोग्रामों की फाइल को हम लोग बोलते हैं बैच फाइल, अर्थात ऑटोमेटिक होते हैं, इनको हम लोग संपादित नहीं करते हैं। अगला फैक्ट है बैच प्रोसेसिंग क्या होता है। अनेक प्रोग्रामों के एक समूह बनाकर एक के बाद एक स्वतः संपादित करते रहना, हम उसको बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। बॉड सुपर मोस्ट है, डाटा संचरण की गति को मापने की इकाई है आपकी बॉड। एक बॉड बराबर होता है 1 बीट प्रति सेकंड। बाइनरी क्या होता है, सबको पता है, एक संख्या पद्धति जिसका आधार 2 हो और केवल 0 1 का प्रयोग करते हुए सभी गणनाएं के उसको लोग बाइनरी बोलते हैं। बाइनरी रजिस्टर भी आप जानते हैं, 0 और 1 को बोलते हैं। और यह कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, आपको इसको बिट भी कह सकते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बिट मैप क्या है। तो डॉट को ऑन और ऑफ अर्थात पिक्सल्स को ऑन और ऑफ करने के लिए माध्यम से दिखाया जाने वाला रेखा चित्र होता है बिट मैप। ब्लैंकिंग क्या है, सुपर मोस्ट है ये, क्योंकि जब भी मॉनिटर पर कुछ भी ना दिख रहा हो, केवल एक कर्सर घूम रहा हो, उस स्थिति को ब्लैंकिंग बोलते हैं। कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं, ब्लैंकिंग। ब्लूटूथ सब जानते हैं। और बुलियन अलजेब्रा क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बुलियन अलजेब्रा होता है कि द्विआधारी संख्या 0 और 1 की सहायता से जो हम लोग बीजगणित हल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा। और ये प्रश्न बूटिंग कई बार में पूछा जा चुका है, वो यूपीएससी हो या कोई और आयोग, बार बार पूछा जाता है कि जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो कंप्यूटर चालू किए जाने पर द्वितीयक मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक मेमोरी लाया जाना। फिर सुनिएगा, कंप्यूटर को चालू किए जाने पर द्वितीयक मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक मेमोरी में लाया जाना ताकि कंप्यूटर को प्रयोग के लिए तैयार किया जा सके, अर्थात कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया हम लोग क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं सरल भाषा में। तो ये कुछ संक्षिप्तीकरण थे। अब हम लोग चलेंगे फुल, चलिए अब्रिविएशंस का जो हिस्सा बचा है उसको देखते हैं। हम इस जो टॉपिक है अब्रिविएशंस, इसको बहुत बहुत डीपली पढ़ेंगे। याद रखिएगा, हमारा प्रयास रहेगा कोई भी अब्रिविएशन पूछा जाए हमारे वीडियो लेक्चर से बाहर नहीं होना चाहिए। आपकी इच्छा, पढ़ के जाएँ नहीं जाएँ। जो लोग कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनको पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे। जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उन्हें अब्रिविएशन याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टेस्ट सीरीज में इतना विधिवत समझा दिया जाएगा कि आपको सब रट जाएगा। तो ADSL हम लोग सब इंपॉर्टेंट्स देखेंगे, बाकी आप लोग चाहे तो वीडियो में पढ़ सकते हैं। तो ADSL क्या होता है, सिमेस्टिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला है आपका AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अल्गोल ये तो लैंग्वेज है कंप्यूटर की, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज ALU सबको पता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो CPU का भाग होता है। AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूल, AMPM आप समझते होंगे। AMD एडवांस माइक्रो डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है। ANSI सुपर मोस्ट है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो कंप्यूटर की जानकारी के लिए स्थापित किया गया था अमेरिका में, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगला आपका API सुपर मोस्ट है।
एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, किसी भी प्रोग्राम को एप्लीकेशन में व्यवस्थित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है एपीआई का। इसी के थ्रू ही जितनी प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम लोग हमारे सामने प्रदर्शित किया जाता है। ARPANET, इससे जो नहीं जानता तो कुछ नहीं जानता कंप्यूटर में, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। बात करें ASCII अर्थात अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसके बारे में हम लोग पीछे व्याख्या विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं। ATM, इसके दो नाम मिलते हैं। पहला नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो कि हम लोग पैसे निकलने का काम, और दूसरा नाम मिलता है इसका सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, सिंक्राइज ट्रांसफर मोड, B2B और B2C। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं। आजकल हम लोग ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग करते हैं तो वहाँ पर B2B और B2C का उपयोग करते हैं। जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस से बिजनेस करता है, उसको खरीदारी या बेच करता है, तो उसको बोलते हैं B2B अर्थात बिजनेस टू बिजनेस। और जब ये कंज्यूमर से बिजनेस अर्थात एक बिजनेस से आप लोग सीधे बिजनेसमैन से कंज्यूमर को जो बिजनेस होता है उसको बोलते हैं B2C अर्थात बिजनेस टू कंज्यूमर। बार्क सबको पता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सुपर मोस्ट है किसी भी एग्जाम्स के लिए। बेसिक एक भाषा है, और बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड बोलते हैं बेसिक को। BCC आज हमने ईमेल बहुत ही विधिवत पढ़ाया था, उसमें आप देख लीजिएगा। BCC क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और CC होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्या होता है, जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो कार्बन कॉपी जिसको मेल भेजा जाता है और जितने लोगों को मेल भेजा गया है उसको सब सूचना है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है आपको ये तो पता होता है कि मुझे मेल भेजा गया है, पर मेरे अतिरिक्त किसी और को भेजा गया है कि जानकारी BCC वाले को नहीं होती है। हम लोग चलते हैं BCD अर्थात बाइनरी कोडेड डेसिमल सुपरमोस्ट है ये। BIOS पीछे पढ़ के हम लोग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BCR अर्थात बारकोड रीडर, बारकोड रीडर सब लोग समझते हैं, आजकल स्कैनर का उपयोग सब लोग करते हैं। BMP का होता है बिट मैप, कंप्यूटर में मापने के लिए बाइट्स पर इंच BPI और बिट्स पर सेकेंड BPS तीनों का उपयोग किया जाता है। CAD क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सबको पता है, सुपरमोस्ट है। कॉल कंप्यूटर एडेड लर्निंग, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CCRTLD कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन? तो हम लोग जो विश्व में क्या है, इंटरनेट के माध्यम से संपूर्ण विश्व एक हो गया है, जिससे ग्लोबल वॉर की जो अवधारणा है बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो विभिन्न देशों को जोड़ने के लिए कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन का उपयोग किया जाता है। CD क्या होता है, इसको पता है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। CDAC सुपरमोस्ट है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, पुणे में। CDMA क्या है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA के पहले फ़ोन आते थे और सिम भी CDMAs होते थे, और आजकल तो दौर बदल गया है। C क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सुपरमोस्ट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और CDAC का मुख्यालय भी आप लोग कमेंट करके निश्चित तौर पर बताएं, और याद रखिएगा, हमने नोट नहीं किया, आप लोग याद करना बिल्कुल ना भूलें, CDAC और C के मुख्यालय। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, CDR क्या होता है। तो CD अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क आर रिकॉर्डेबल। तो ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होती है, हम लोग बोलते हैं CDR। सबको पता है CDR का उपयोग कहाँ पर होता है, बताइए ज़रा। जब भी कभी कोई क्राइम होता है तो बैंक या सॉरी पुलिस की तरफ CDR ही मंगाया जाता है, इसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CD-ROM क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD-RW अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। CERN सुपर मोस्ट है, यूरोपियन। यहाँ पर आपको कि C है तो यूरोपियन कैसे हो सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को बताना है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा। क्लास सुपर मोस्ट है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। कंप्यूटर C फॉर कंप्यूटर, L फॉर लिटरेसी, A फॉर एंड, S फॉर स्टडी एंड सेकेंड S फॉर इन स्कूल अर्थात A फॉर लिटरेसी एंड इट इज स्टडीज इन स्कूल। क्लास कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CMY क्योन मैगेंटा येलो, कोमल ये भी लैंग्वेज है। कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, पीछे पढ़ के हम आए हैं। CPI करेक्टर पर इंच मापने की इकाई है। CPS करेक्टर्स पर सेकेंड। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबको पता है। CRT कैथोडेटिव, और CU कंट्रोल यूनिट। हम लोग बात करते हैं D/A क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग। DBMS मोस्ट है परीक्षा के लिए, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर को काम करने के लिए एक डेटा की आवश्यकता होती है।
उसको पूरे व्यवस्थित करने के लिए सिस्टम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DDS अर्थात डिजिटल डेटा स्टोरेज। आजकल इनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। आप लोग गौर करिएगा कि हम लोग जो बिटकॉइंस वगैरह लेते हैं, कोई भी सूचनाओं को डिजिटल तरीके से स्टोर करने के लिए DDS की आवश्यकता बहुत पड़ती है। अगला ऑप्शन है आपका DSTML, डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इनका उपयोग कहाँ पर होता है आप लोग समझ लीजिए। किसी भी व्यवस्थित तरीके से किसी भी डेटा को लिखने के लिए, और उस डेटा को लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि डेटा स्टैटिक ना हो, व्यवस्थित तरीके से डायनेमिक रूप में हो, तो इसका आप उपयोग करेंगे DSTML अर्थात डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DIMM ये क्या होता है, अर्थात डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DNS डोमिनेंस सिस्टम। DPI डॉट्स पर इंच। DPI किस में नापा जाता है, कहीं मॉनिटर के माप की इकाई तो नहीं है DPI, आप लोग बताइए कमेंट करके। अगला है आपका DRAM, डायनेमिक रैम। DRDO सबको पता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DSDD अर्थात डबल साइडेड डबल डेंसिटी। अगला है DSHD अर्थात डबल साइडेड हाई डेंसिटी। DTP मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भूल गए हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग पूछा जा चुका है। DVD डिजिटल वीडियो डिस्क बोलते हैं, और डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल भी इसको हम लोग कह सकते हैं। अगला बिजनेस सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस आजकल हो रहे हैं। कॉमर्स सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, आज हम इसको विस्तृत व्याख्या की है। EDP इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। EEPROM सबको पता है। E अर्थात इलेक्ट्रिकली, E इरेजेबल अर्थात प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। अर्नेट क्या है, एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क को बोलते हैं हम लोग अर्नेट। और आज का लास्ट है EXE अर्थात एग्जीक्यूशन। तो ये था हमारा आज का संक्षिप्त वीडियो। जो कि पिछले वीडियो में जब हम लोग लाइव वीडियो कर रहे थे तो जो वीडियो क्वालिटी थी वो कमज़ोर हो गई थी, इसलिए इस वीडियो को हमने दोबारा रिकॉर्ड किया है आप सबके लिए, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। हम लोग आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत सही है और आप तक सही कंटेंट पहुंच रहा है, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हालांकि मेरी आदत में नहीं है कि आपसे कहूँ कि आप सब्सक्राइब करें, यह आपकी जवाबदेही बनती है। और आपको लगता है कि आपके मित्रों के लिए भी मददगार होगा, या आपको लगता है कि ये आपके किसी भी विद्यार्थी को, चाहे वो PSC दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, या दुनिया कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है, और आपको लगता है कि उसके लिए मददगार हो सकता है, तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार।